बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। सोशल मीडिया पर फेसबुक पे ख़ास तौर पर आपने एक वीडियो क्लिप सुना होगा एक लड़की का जो अपना नाम सैयद माहा बताती है। उसका क्लिप और उसकी तकरीरें सुन के लोगों ने बड़ा मजाक भी उड़ाया है और लोगों को एक नई बात लग रही है और एक नई तर्ज की सियासत जो है और वो तकरीर है वो लगी। मैं इस लड़की की हकीकत भी आपके सामने रखता हूँ और मैं आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखूँगा जिससे आपको आपके माइंड में जो पिक्चर है वो बड़ी वाज़ेह हो जाएगी कि पाकिस्तान में एग्जैक्टली 76 सालों से यही कुछ हुआ है और आम आदमी को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया है। और शायद ही पाकिस्तान में सियासतदानों की औलादें इतनी अपने बाप दादा की माल की बेनिफिशरी हों या उनकी इतनी मौजें लगी हों जितनी पीरों की औलादों की पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो मौजें लगी हुई हैं और वो अपने बाप दादा के जितने माल के बेनिफिशरी हैं शायद ही कोई जो है वो पाकिस्तान में इस तरह हो। ये सारा साल गुजारते हैं, बाहर दुनिया घूमते हैं अपने बाप और दादा के माल से, और इनके बाप दादा जो हैं वो यहाँ पर गद्दियाँ संभालते हैं और अपने मुरीदीन से माल इकट्ठा करते हैं और औलाद जो है वो दुनिया घूमती है। सैयद माहाजादी जो हैं वो भी इसी तरह से ही कर रही हैं इस वक्त। अभी मैं आपको इनकी तफसीलात जो बताऊँ, ये कैंपेन कर रही हैं मुजफ्फरगढ़ में NA 177 और ये खुद इलेक्शन नहीं लड़ रही। इनकी बड़ी बहन जो हैं वो शहर बानो बुखारी उनका नाम है, वो NA 177 मुजफ्फरगढ़ से MNA की सीट पर जो है इलेक्शन लड़ रही हैं और वो अपनी बड़ी बहन की ये कैंपेन कर रही हैं। और कैंपेन में ये जिस तरह से लोगों को हकारत से पुकार रही हैं और बार बार सैयद ज़ादी का जो है वो दोहरा करना और लोगों को ऐसा महसूस करवाना कि वो इनसे कमतर हैं और ये कोई बहुत ज़्यादा अफजल हैं। और इनकी जो टोन है वो आपने क्लिप्स देख लिए होंगे। तो इस तरह हमें देखें, मुझे ज़ाती तौर पर जो मैंने इनकी तकरीर सुनी, अब ये लोग नए नहीं हैं सियासत में। देखें, जो लोग नए नहीं हैं ना तो वो इस तरह की चीज़ें करें तो वो वैसे ही बुरी लगती हैं। पाकिस्तान में अब वो टाइम आ चुका है कि इन लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि अब ये बेवकूफ़ बनाने के लिए एटलीस्ट पाकिस्तानी जो मासूम हैं उनको हम इन लोगों के आगे नहीं छोड़ सकते। उन लोगों को आगाह करना और उनको ये शऊर देना कि ये लोग किस तरह आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये किस तरह आपको इस्तेमाल करके इक़्तिदार के ऐवानों में जाकर और अपनी अयाशियाँ जो हैं वो डबल कर लेते हैं। पहले अगर ये सिंगल अयाशी कर रहे थे, कम अयाशी कर रहे थे, तो इन्होंने ज़्यादा कर देनी है और आपको बेवकूफ़ बनाना है। और ये जिस तरह की इन्होंने बातें की हैं कि हम आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये है वो। देखिए, ये माइंड सेट है, ये एक माइंड सेट है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये लोग जुल्म में पड़े। ये तो पले पड़े ही इस फासिद और जो गलीज़ निज़ाम है इसमें बड़े हुए हैं, तो इनको यही कहोगे जी आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपको कोई मारेगा नहीं। कम से कम देखें इस मुल्क में सियासत का अलमिया देखें कि कोई आदमी इक़्तिदार के ऐवान में जाने के लिए कह रहा है कि मैं आपको इक़्तिदार के ऐवान में जाकर ये बचा लूँगा कि पुलिस वाला आपको ना मारे, कोई इदारा आपको आके मारे ना, कोई वडेरा आपको मारेगा नहीं, क्योंकि ये लफ्ज़ उन्होंने कहे हैं। तो बहरहाल मुझे इख्तलाफ इससे है कि बार बार जिस तरह से सैयद ज़ादी का जो दोहराव किया गया है और अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश करने की कोशिश है, बढ़ा चढ़ा के, और इनकी हैसियत और असलियत ये है कि ये पाकिस्तान में दुपट्टा लपेट के और पाकिस्तान में ढका छुपा लिबास पहन के ये लोगों के सामने आते हैं, इनकी तमाम जो औलादें हैं, और फिर बाहर की दुनिया में इनकी कुछ तस्वीर हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और बाहर की दुनिया में ये नीम कपड़ों में घूमती हैं और वहाँ पर पूरी तरह से उनके कल्चर में ढल के, और इस दफ़ा इनके मुताबिक जो रिपोर्ट्स हैं इनके हवाले से, ये 1 महीना पहले अमेरिका से पाकिस्तान आई हैं और अमेरिका में ये मुक़ीम हैं और पाकिस्तान में आकर जिस तरह से इन्होंने लिबादा ओढ़ा है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लोगों को इस कदर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान में मुजफ्फरगढ़ के जो लोग हैं उनको किसी तरह से बेवकूफ़ बना के जो है उनका वोट बैंक जो है वो हासिल कर लिया जाए। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इनकी बड़ी बहन को जो टिकट मिला है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से टिकट मिला है, MNA की सीट में टिकट मिला है, और ये उनकी छोटी बहन जो है वो अपनी बड़ी बहन की कैंपेन कर रही है। ये खुद ज़ाती तौर पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही। इनके बाप जो हैं वो MNA भी रहे हैं और वो कश्मीर कमेटी के मेंबर भी रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। ये लोग जिस तरह से पाकिस्तान में लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और इनकी मौजें लगी हुई हैं, और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ ये इलेक्शन होना है, उसके बाद 8 फरवरी वाले दिन 9 फरवरी को इनका टिकट दोबारा होगा अमेरिका। पाकिस्तान में इन्होंने रहना ही नहीं होता। पाकिस्तान में ये लोग आते हैं, इनको लोगों के मसले ही नहीं पता होते। इनको यही मसले पता हैं जो इन्होंने दोहराए हैं कि आपको मारा है कोई, आपकी बिजली चली गई है, आपकी घर में जो है घुस के किसी ने इस्तेहसाल कर दिया है, और बेसिक मसले ही नहीं पता, आपकी गली टूटी हुई है, आपका थड़ा टूटा हुआ है। इनको यही मसले पता हैं। इनको यही लगता है कि बाहर से बैठ के कि पाकिस्तानियों के यही मेजर मसले हैं।
پاکستانیوں کے یہ مسئلے نہیں ہیں ایگزیکٹلی، کیونکہ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں اور جو مقامی لوگ ہوتے ہیں اور وہ بھی صحیح نہیں ہوتے، یہ میجورٹی ایسے ہی ہیں کہ یہ آپ کو بارش کی میں جو برساتی مینڈک ہوتے ہیں اس طرح آپ کو نظر آتے ہیں، الیکشنوں کے بعد یہ غائب ہو جاتے ہیں. لیکن ایگزیکٹلی پاکستان کے مسائل، سب سے پہلی بات پاکستان میں اس وقت جو عمران خان نے نعرہ لگایا کہ پاکستانی آزاد ہی نہیں ہے، پاکستانی ان استحصالی قوتوں کے جکڑ میں ہیں جو اس ملک کا عرصے سے استحصال کر رہے ہیں. پاکستانی ان کی جو ہے جکڑ میں ہیں. سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ یہ ہے. یہ جو گلی اور جو امن و امان کے مسئلے ہیں، اور یہ تو مسئلے ہیں لیکن یہ تو ان قوتوں کے مسئلے ہیں، لیکن یہ جو گلی ٹوٹ گئی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے، یہ مسئلے نہیں ہیں. پاکستان میں اس وقت 2 وقت کی روٹی مشکل ہوئی ہوئی ہے لوگوں کے لیے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اور یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی پاکستانی ہوئی آزادی سے. جب آپ آزاد ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے بڑے ہوش سے اور بڑی عقل کر کے، بڑا سوچ کے اپنی ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے. آپ نے کسی کو بھی ووٹ دینی ہے، آپ نے 8 فروری کو ضرور گھر سے نکلنا ہے، آپ نے ووٹ ڈالنی ہے. یہ نہ سوچئے گا کہ میں تو عمران خان کا سپاہی ہوں اور میں تو عمران خان کے لیے ووٹ ڈالنا تھا، عمران خان کے تو لوگ توڑ دیے ہیں انہوں نے، اب میں کس کو ڈالوں گا ووٹ. آپ نے جس مرضی کو ووٹ ڈالنا ہے، آپ نے ووٹ ضرور ڈالنا ہے. اپنے علاقے کے جو منتخب امیدوار ہیں، جو منتخب ہونے کے لیے، ان کو ووٹ ضرور ڈالنا ہے. آپ نے اس فرسردہ نظام کو یہ بتا دینا ہے کہ آپ زندہ ہیں، آپ مرے ہوئے نہیں ہیں، آپ ایسے نہیں ہیں کہ آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں اور آپ بھول جائیں. آپ نے ووٹ ڈالنی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ منزلیں مل ہی جاتی ہیں راستوں میں بھٹکتے بھٹکتے، گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نہیں نکلے. اس لیے آپ نے گھر سے ضرور نکلنا ہے. آپ نے گمراہوں میں نہیں شمار ہونا. آپ نے اپنی ووٹ کا حق ادا کرنا ہے، آپ نے اپنا فرض ادا کرنا ہے، اپنا حق ادا کرنا ہے. پھر بعد میں دیکھا جائے گا کہ یہ نظام جو ہے وہ کس طرح آپ کو ڈیل کرتا ہے. کیونکہ اگر پاکستان میں بڑی تعداد میں اس دفعہ ووٹر نکل آیا، اور جو کہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں بڑی تعداد میں ووٹر نکلے گا، تو پاکستان میں چینج آ سکتا ہے. پاکستانیوں کی ان استحصالی قوتوں سے جان چھٹ سکتی ہے، ان کے جکڑ سے ہم نکل سکتے ہیں. لیکن آپ اپنی ووٹ کا حق استعمال نہیں کریں گے تو ان قوتوں کو بتائے گا کون؟ ان قوتوں کے لیے مشکلات کون پیدا کرے گا؟ ان قوتوں کو یہ کون شو کرے گا کہ ہم زندہ ہیں، ہم اپنی ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں، ہم اس ووٹ کے ذریعے چینج کر سکتے ہیں؟ اور آپ کے لیے جو انسان اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ان تمام سیاسی پارٹیوں میں سے صرف ایک شخص وہ اس انتظار میں ہے. اور میں آپ کو بڑے اہم ذرائع سے یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان ہر بات کا جواب یہ دیتے ہیں کہ 8 فروری. ان سے جو سوال کیا جائے، ان کو جو بتایا جائے، اس کا وہ یہ جواب دیتے ہیں 8 فروری. اور وہ انسان اتنی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے پاکستانیوں سے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو میرے امیدواروں کو ووٹ ڈالے گا پاکستانی ووٹر اور صورتحال بدل جائے گی، عوام کی طاقت سب سامنے آ جائے گی ان قوتوں کے، تو وہ صورتحال بدل جائے گی اور مجھے آزادی بھی مل جائے گی. عمران خان نے اپنی آزادی 8 فروری کے الیکشن سے جڑی ہوئی ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ 8 فروری کو ووٹیں ڈلیں گی اور وہ ان کے امیدوار جب جیتیں گے اور ایک رش لگ جائے گا اور ایک پریشر بلڈ ہوگا اور وہ ان کی آزادی کا ذریعہ بنے گا. اور وہ اس امید میں اس وقت جیل میں موجود ہیں. میں آپ کو پھر کہوں گا، عمران خان ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ 8 فروری والے دن صورتحال بدل جائے گی. اور وہ کس طرح بدلے گی؟ آپ گھروں سے نکلیں گے، آپ ووٹ کاسٹ کریں گے، آپ پریشر بلڈ کریں گے، تو تب ہی ہم اس طرح کی استحصالی قوتوں کے جکڑ سے نکل سکیں گے اور اپنے ووٹ کا حق جو انہوں نے ہمیں بڑے دیر سے دیا ہے، بہت دیر سے کھینچنے کی کوشش کی، وہ ہم استعمال کر کے ان کو جواب دیں اور ان کے ظلم کا بدلہ اپنی ووٹ سے دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.